नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जेएसडब्ल्यू का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, राज्यसभा से भी पास हो गया ओबीसी आरक्षण बिल, ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे राज्य। खबर के मुताबिक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी ओबीसी आरक्षण बिल पर 127वें संशोधन बिल को पास कर दिया। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया। मानसून सत्र के दौरान यह पहला मौका था जब उस सदन ने किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा की। कांग्रेस और वाम दलों समेत लगभग सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया। हालांकि इस दौरान सरकार को कई मुद्दों पर आलोचना भी झेलनी पड़ी। बता दें, बुधवार को लोकसभा ने इस बिल को पास किया था। इसके पक्ष में 385 वोट पड़े थे, विरोध में कोई भी वोट नहीं पड़ा। अगली खबर, ओलंपिक में मान बढ़ाने वाली झारखंड की बेटियां पहुंचे घर, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए 50-50 लाख। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रतिनिधित्व करने वाली निक्की प्रधान और सलीमा टेटे बुधवार को रांची पहुंची। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जहां खेल मंत्री हफीजुल हसन ने जोरदार स्वागत किया, वहीं प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों बेटियों को सम्मानित करते हुए बेहतरीन खेल के लिए शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये का चेक, स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन भी प्रदान किया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों को उनकी इच्छा अनुसार शहर में मकान की सौगात देने की भी बात कही। इधर सीबीएसई के कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं 2021 का डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 25 अगस्त से शुरू होगी। बोर्ड ने कहा कि इसमें वही छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्होंने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा। बोर्ड के अनुसार इस परीक्षा में पिछले साल अनुत्तीर्ण हुए इंप्रूवमेंट एडिशनल सब्जेक्ट 2019 और 2020 के वे छात्र जो दूसरी बार कंपार्टमेंट दे रहे हैं, प्राइवेट स्पेशल छात्र शामिल हो सकते हैं। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 14 नए कोरोना संक्रमित, जिनमें देवघर में 2, धनबाद में 1, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 1, खूंटी में 3, लातेहार में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 4 मरीज मिले हैं। वहीं 26 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 1, चतरा से 2, देवघर से 3, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, गढ़वा से 2, गुमला से 3, खूंटी से 1, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 3, रांची से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 196 रह गई है, जिनमें बोकारो में 5, चतरा में 3, देवघर में 12, धनबाद में 24, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 12, गढ़वा में 2, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 2, जाड़ा में 3, खूंटी में 8, कोडरमा में 18, लातेहार में 5, लोहरदगा में 7, पाकुड़ में 7, रामगढ़ में 13, रांची में 60, साहेबगंज में 5, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 5 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले हैं। इधर भारी बारिश की संभावना, बिजली बोर्ड अलर्ट मोड पर, खराबी पर जल्द मरम्मत का आदेश। आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसे देखते हुए बिजली वितरण निगम की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बिजली वितरण निगम के आपूर्ति कार्यालय की ओर से सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश दिया गया है कि किसी भी इलाके में बिजली खराब होने पर जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। बिजली बोर्ड की ओर से पहले ही शहरी इलाकों में 6 घंटे के भीतर मरम्मत करने का आदेश जारी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 48 घंटे में बिजली मरम्मत करने का आदेश है। अगली खबर, 6 अक्टूबर से एक साथ ही होगी यूजीसी नेट जून और दिसंबर चक्र की परीक्षाएं, आवेदन का एक और मौका। एनटीए द्वारा मंगलवार 10 अगस्त 2021 को जारी नोटिस के अनुसार पूरे देश में फैली कोविड-19 महामारी के चलते यूजीसी नेट दिसंबर 2021 परीक्षा स्थगित की गई थी। अब यूजीसी नेट की परीक्षा चक्र को नियमित करने के लिए यूजीसी नेट जून 2021 परीक्षा के साथ ही लंबित दिसंबर चक्र की परीक्षाओं को आयोजित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2021 के लिए आवेदन से वंचित रह गए उम्मीदवारों को एक और मौका दिया है। एजेंसी ने जून चक्र के परीक्षा के लिए आवेदन हेतु एप्लीकेशन मंगलवार 10 अगस्त से ओपन कर दी है, जो कि 5 सितंबर की रात 11:50 बजे तक ओपन रहेगा। साथ ही उम्मीदवारों को 6 सितंबर तक निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही दिसंबर 2020 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किए लेकिन परीक्षा शुल्क नहीं भर पाए उम्मीदवारों को भी एनटीए ने एक और मौका दिया है। अगली खबर, स्टूडेंट्स पर लाठी बरसाने वाले एसडीओ हटाए गए, 11 अन्य भी इधर से उधर।
झारखंड प्रशासनिक सेवा के 12 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पिछले दिनों धनबाद में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठी बरसाने वाले धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार को हटा दिया गया है। उन्हें पर्यटन विभाग में अवर सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित राजकुमार गुप्ता को संयुक्त आईटी बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव दिलेश्वर महतो को परिवहन विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। कार्मिक विभाग के अवर सचिव राज महेश्वरम को गढ़वा का एसडीओ बनाया गया है। वहीं चतरा बीडीओ पूनम कुजूर को एसडीओ बरही बनाया गया है। गेल रांची में सक्षम प्राधिकार प्रेम कुमार तिवारी को एसडीओ धनबाद बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव रामनारायण सिंह को रंका एसडीओ बनाया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी गढ़वा इंद्रजीत सिंह को कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। वहीं कार्यपालक दंडाधिकारी भूमि सुधार विभाग राकेश रंजन उरांव को सहायक निदेशक डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में पदस्थापित किया गया है। वहीं गढ़वा एसडीओ मोहम्मद यौल अंसारी को अवर सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में पदस्थापित किया गया है। वहीं बरही एसडीओ अनिल कुमार यादव को वित्त विभाग में अवर सचिव बनाया गया है। एसडीओ रंका राजेश कुमार लिंडा को अवर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी के पद पर पदस्थापित किया गया है। अगली खबर, झारखंड में भी लागू हो गई परिवहन सेवा की बढ़ी हुई दरें। खबर के मुताबिक झारखंड में अब प्रशिक्षु लाइसेंस डीएल बनवाने और परमिट शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पर्यटन क्षेत्र में भी पर्यटक वाहनों को परमिट शुल्क बढ़ा दिया गया है। परिवहन विभाग ने बुधवार को मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 को अधिसूचित कर दिया है। कैबिनेट से इसकी स्वीकृति बीते 27 जुलाई को ही दे दी गई थी। परिवहन विभाग द्वारा सभी जिला परिवहन कार्यालयों आरटीए को इस बाबत दिशा निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर, जैक बोर्ड 2021 रिजल्ट में अनियमितता के खिलाफ आयशा ने किया प्रदर्शन। जैक बोर्ड 2021 रिजल्ट में अनियमितता के खिलाफ बुधवार को आयशा ने जैक ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और मांग पत्र सौंपा। मौके पर तमाम अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करने, परीक्षा लेने का फरमान वापस लेने और सभी रेगुलर छात्रों को रिजल्ट घोषित करने की मांग की गई। अगली खबर, पलामू में युवाओं ने विधायक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम सौंपा ज्ञापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नियमावली से पलामू के लिए हिंदी और मगही को हटाए जाने पर युवाओं ने बुधवार को पाटन छतरपुर विधानसभा की विधायक पुष्पा देवी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आनंद कुमार ने कहा कि जिन भाषाओं को नई नियमावली में स्थान दिया गया है उससे पलामू के लोगों को दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। पठन पाठन से लेकर दैनिक दिनचर्या में भी उन भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के युवाओं पर दूसरी भाषा थोपना सही नहीं है। अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर यहाँ के छात्रों में रोष है। इधर जैक अध्यक्ष से मिला छात्र संघ का प्रतिनिधिमंडल। खबर के मुताबिक अखिल झारखंड छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रताप सिंह से मुलाकात की। झारखंड संघ के प्रदेश सचिव ज्योत्सना करकेट्टा और कुलाहन प्रमंडल अध्यक्ष हेमंत पाठक के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जैक अध्यक्ष को विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत कराया। ज्योत्सना ने कहा कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इसे लेकर आसू छात्र संघ मुखर है। यह छात्र किस तरह से परीक्षा में पास होंगे, इनका एक साल किस प्रकार बर्बाद होने से बचाया जाए, इस विषय में जैक को विचार करना चाहिए। 34,000 विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है। इस अवसर पर जैक अध्यक्ष ने कहा कि इस बार छात्रों को 9वीं और 11वीं की परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया गया है। इस वर्ष संपूरक परीक्षा के स्थान पर वार्षिक परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा के बाद 15 सितंबर तक छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। परीक्षा में 60% सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार से वार्ता हो रही है कि इसमें भी कुछ छूट प्रदान की जाए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन मानक के अनुसार हो, इसे लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर, पेयजल प्रमंडलों में सोलर पंप से होगी पेयजल सप्लाई। 9.5 लाख घरों में मिलेगा कनेक्शन। राज्य के वैसे क्षेत्र जो सतही जल के स्रोतों की पहुंच से कोसों दूर हैं और इस कारण सालों से जल संकट से प्रभावित हैं, उन क्षेत्रों में जल्द ही जल जीवन मिशन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा सोलर मोटर पंप के माध्यम से पेयजल की सुविधा की जाएगी। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में ऐसे 32 पेयजल प्रमंडलों का चयन किया गया है, जहां पर 9.5 लाख घरों में सोलर पंप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। अगली खबर, 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी भाजपा। प्रदेश भाजपा राज्य में 16 से 19 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने प्रेस वार्ता में बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल
फूलों का गुलदस्ता है। इसमें सभी जाति, समाज और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिखता है। यह बातें पार्टी स्तर पर और भाजपा की सरकार में भी नजर आती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में यह संकल्प व्यक्त किया था कि सरकार गांव और गरीब किसानों को समर्पित रहेगी। 16 अगस्त को झारखंड निर्माता और भारत रत्न पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन करने के बाद अन्नपूर्णा देवी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर कोडरमा से प्रस्थान करेगी। अगली खबर, सुकन्या कन्यादान व मातृ वंदना योजना में मिलेगा लाभ। खबर रांची से है, जहां जिला समाज कल्याण विभाग को इस वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए टारगेट दे दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए समाज कल्याण विभाग की 3 महत्वपूर्ण योजना सुकन्या योजना, कन्यादान और मातृ वंदना योजना के लिए कुल 45,618 लक्ष्य दिया गया है। इसमें सुकन्या योजना के लिए 23,050, कन्यादान योजना के लिए 11,015 और मातृ वंदना योजना के लिए 11,613 लाभुकों को लाभ देने का टारगेट दिया गया है। विभाग ने दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम शुरू भी कर दिए हैं। अगली खबर, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं होगी टेंशन, प्रधानाध्यापकों के कंधे पर होगी जिम्मेदारी। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन बिना जन्म प्रमाण पत्र लिए किया गया, उन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। स्कूली शिक्षा व सतर्कता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। विभाग द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रावधान के अनुरूप राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले 100% विद्यार्थियों की जन्म तिथि का निबंधन होना अनिवार्य है। ऐसे में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। जिला को निर्देश दिया गया है कि 1 माह के अंदर जन्म प्रमाण पत्र अभिभावकों का उपलब्ध कराने को कहा गया है। इधर रिम्स में मरीजों को नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ, पैसे देकर खरीदने पड़ रहे महंगे इम्प्लांट। खबर के मुताबिक रिम्स के ऑर्थो वार्ड में भर्ती लातेहार की मरीज 23 वर्षीय मंजूषा को आयुष्मान कार्ड रहते हुए खुद से खरीदारी कर इम्प्लांट की व्यवस्था करनी पड़ी। इस इम्प्लांट की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। मंजूषा ने बताया कि उसका ऑपरेशन 22 जुलाई को किया गया, आयुष्मान से कोई मदद मिली ही नहीं। तब जाकर उसने लातेहार के विधायक से फरियाद लगाई। इसके बाद उसे विधायक द्वारा फंड की मदद की गई। मंजूषा के घुटने में ट्यूमर था, इस कारण वह 10 वर्षों से परेशान थी। इधर संघ ने सचिव को प्रारंभिक शिक्षकों की समस्याओं से कराया अवगत। खबर के मुताबिक अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश का शिष्टमंडल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राहुल शर्मा से 11 अगस्त को मिला। उन्हें प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया। कोविड संक्रमण काल में शिक्षकों की ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति के निर्देश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। शिष्टमंडल में अध्यक्ष विजेंद्र चौबे और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने भी मौजूद थे। शिष्टमंडल ने बताया कि राज्य के कई प्रारंभिक शिक्षक 2 या अधिक वर्षों से निलंबित है। इस पर सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के निर्णय पर शिक्षकों को 1 माह के भुगतान पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उक्त सभी समस्याओं को लेकर पुनः 18 अगस्त को अपराह्न 2 बजे वार्ता के लिए संघ को आमंत्रित किया गया है। इधर जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, 10 राउंड चली गोली, कई लोग जख्मी। झारखंड के धनबाद जिले के महोदा थाना अंतर्गत तारगा पंचायत के महोदा डीएवी से कतरास को जोड़ने वाली 6 लेन सड़क में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। तारगा ग्रामीणों और शेख गुड्डू के समर्थकों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने की सूचना है। जानकारी के अनुसार दोनों तरफ से 10 राउंड गोली चली है, जिसमें तारगा के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं मौके पर पहुंची महोदा पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों में एक पक्ष बागमारा विधायक ढुल्लू महतो एवं दूसरा पक्ष कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के समर्थक थे। अगली खबर, छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग, छात्राओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। जानकारी के मुताबिक छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध को लेकर छात्राओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। छात्राओं ने सीएम हेमंत सोरेन से एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की, साथ ही जैक बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को अविलंब पास करने की मांग की। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मनमाने रवैये के खिलाफ धनबाद के छात्राओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा था, तभी एसडीएम सुरेंद्र कुमार और पुलिस अधिकारियों ने आंदोलन कर रहे छात्राओं पर लाठीचार्ज किया था। इसमें कई छात्राएं घायल हो गई थी। अगली खबर, कोरोना काल में वितरण के लिए गढ़वा के एफसीआई गोदाम में रखा 20 क्विंटल चना सड़ा, चावल में भी लगे कीड़े। इस चने को साल 2020 में राशन कार्डधारियों के बीच वितरण किया जाना था। इसकी जानकारी मिलने के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इतनी मात्रा में चने का वितरण नहीं होना और सड़ा देना कालाबाजारी की साजिश की ओर इशारा कर रहा है।
अगली खबर, झारखंड में क्राइम पर लगाम लगाने के लिए अब एटीएस करेगी छापेमारी, तैयार किया गया प्रस्ताव। खबर के मुताबिक डीजीपी नीरज सिन्हा के सुझाव पर इससे संबंधित प्रस्ताव एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर और आईजी अभियान एवी होमकर ने तैयार किया है। प्रस्ताव पर अनुमति मिलने के बाद एटीएस पूरे राज्य में संगठित गिरोह से जुड़े अपराधी के खिलाफ जानकारी एकत्र कर कार्रवाई करेगी। अगली खबर, स्मार्ट सिटी को गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन देगा 24 घंटे बिजली, करोड़ों की लागत से हो रहा निर्माण। एचईसी में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी में सौर ऊर्जा व अन्य माध्यम से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रस्तावित है। वहां स्मार्ट सिटी में 24 घंटे बिजली देने के लिए गैस इंसुलेटेड पावर सब स्टेशन भी बनाया जा रहा है। अगली खबर, एसएससी ने कांस्टेबल जीडी भर्ती पर लिया कड़ा फैसला, जारी किया अहम नोटिस। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर नोटिस जारी कर कहा है कि जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। आयोग ने कहा कि जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार न करें, जल्दी से जल्दी आवेदन करें, अंतिम तिथि से काफ़ी पहले आवेदन करें। गौरतलब है कि इस बार CAPF, NIA, SSA के कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन के कुल 25,271 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इनमें पुरुष कांस्टेबल 22,424 और महिला कांस्टेबल के 2,847 पद हैं। ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 2 सितंबर और चालान से फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 7 सितंबर है। बता दें कि आप उमंग ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं।